नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। ओपन बुक पैटर्न से होंगी ग्रेजुएशन फाइनल की परीक्षाएं, बीयू ने जारी किया टाइम टेबल। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की जाएंगी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने इसके लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। घर घर जाकर बच्चों को अनाज बांटेंगी सरकार। सरकार ने घर घर जाकर छात्रों को अनाज बांटने का जिम्मा स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया है। इसके तहत ग्रामीण प्राथमिक शाला के छात्रों को 1.300 किलो चावल, 6.600 किलो गेहूं और माध्यमिक शाला के छात्रों को 1.950 किलो चावल, 9.150 किलो गेहूं दिया जाएगा। वहीं शहरी प्राथमिक शाला के छात्रों को 3.600 किलो चावल, 3.800 किलो गेहूं, जबकि माध्यमिक शिक्षा शाला के छात्रों को 5.400 किलो चावल, 5.700 किलो गेहूं दिया जाएगा। किसानों ने नहीं चुकाया जिला सहकारी बैंक का बकाया लोन तो देना होगा कई गुना ब्याज। लोन की वसूली प्रक्रिया को जीरो पर लाने के लिए जिला सहकारी बैंक ने कर्जदार किसानों से कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उन पर जो बाकी है वे उसे 30 जून तक जमा करा दें। ऐसा न होने पर उन्हें 12% ब्याज देना होगा। जो लोग धन जमा कर देंगे उनके लिए भी बैंक ने घोषणा की है कि वे चाहे तो फिर ऋण ले सकते हैं, उन्हें मात्र 3% ब्याज ही देना होगा। MPPSC सिविल सेवा परीक्षा 2020 स्थगित, जाने कब होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 20 जून 2021 को किया जाना था, जिसे अब कोरोना के कारण टाल दिया गया है। अगस्त में होगी नई तिथि की घोषणा। इस परीक्षा के लिए नई तिथि की घोषणा अगस्त 2021 में की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में करीब 3,40,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार राज्य में कोरोना के मामलों को देखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में राज्य सरकार 4% से ज्यादा देगी। 2005 के बाद भर्ती हुए 4.50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा। सरकार ने 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन में सरकार ने अपना अंशदान 4% बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। 11 मई को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। बता दें, अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारी और सरकार 10-10% अंशदान जमा करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में 4% अंशदान बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उस समय प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख तक दुर्घटना बीमा। जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को सरकार 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ देगी। पंजीकृत व्यापारी की मौत अथवा किसी हादसे में पूर्ण रूप से अपंगता पर योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से नामित आश्रित के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। हालांकि कोरोना से मौत पर यह लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए स्वजनों को दस्तावेज व अभिलेख व्यापार कर दफ्तर में जमा कराने होंगे। आवेदन के सत्यापन के बाद आश्रितों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। सरकार की पहल से आश्रितों को काफी राहत मिलेगी। किराना, सैलून और ऑटोमोबाइल की दुकानें खुलेंगी। शादी में शामिल हो सकेंगे 20 से ज्यादा लोग। बैठक में मिले प्रस्ताव। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आगामी 1 जून से लॉकडाउन खोले जाने की प्रक्रिया को शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच मंथन हुआ। वर्चुअल हुई बैठक में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया समेत जिले के सभी ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किराना दुकान समेत छोटे व्यवसायियों को राहत देने का सुझाव रखते हुए उन्हें ऑटोमोबाइल संबंधी दुकानें, स्पेयर पार्ट सहित अन्य सर्विसिंग सेंटर्स को खोलने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद प्रशासन ने भी लगभग अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। स्वास्थ्य मंत्री के लिखित आश्वासन के बाद काम पर लौटे। पिछले 15 दिनों से हड़ताल पे थे कर्मचारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर थे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी एवं NHM MD छवि भारद्वाज के लिखित आश्वासन के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। वह काम पर लौट आए हैं। इसी प्रकार शासकीय अस्पताल पोरसा में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो गत कई दिनों से हड़ताल पर थे, वे पिछले 4 दिनों से काम बंद कर हड़ताल पर थे, वह अभी भी वापस लौट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री एवं विभाग के MD के आश्वासन के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। RTI के तहत इस सत्र के लिए निजी स्कूलों में सीटें लॉक करने के आदेश।
प्रदेश के निजी स्कूलों में सत्र 2021-22 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सीटें भरी जाएंगी। यह निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिए हैं। निर्देशों को कहा गया है कि निजी स्कूल मई के अंत तक सीटें लॉक कर दें ताकि एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जा सके। पिछले सत्र 2020-21 में कोरोना संक्रमण के कारण पहली से 8वीं तक के स्कूल खुले ही नहीं, इससे निजी स्कूलों में आरटीआई के तहत प्रवेश भी नहीं हो पाए थे। पिछले सत्र में 26,000 निजी स्कूलों के करीब 4 लाख सीटें खाली रह गई थी। निजी स्कूलों द्वारा आरटीआई के तहत प्रवेश प्रक्रिया की मांग की गई थी, लेकिन विभाग ने आरटीआई की सीटों को शून्य घोषित कर दिया था। अब इस बार सत्र 2021-22 के लिए आरटीआई के तहत सीटों को भरने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे ने बंद किए यात्री हेल्पलाइन के 2 नंबर, अब इस नंबर से मिलेगी जानकारी। देश में कोरोना वायरस महामारी से भयावह हुई स्थिति से भारतीय रेलवे पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। कोविड संक्रमण से उपजे हालात और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की गई हैं। हालांकि लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें समय समय पर संबंधित जानकारी मुहैया कराती जा रही है। शुक्रवार को भी रेलवे ने अहम जानकारी दी। पश्चिमी रेलवे ने ट्वीट कर बताया कि यात्री हेल्पलाइन से जुड़े 2 नंबरों को बंद किया जा रहा है और इनकी जगह 1 नंबर को शुरू किया गया है। इनमें बताया कि हेल्पलाइन नंबर 182 और 138 को 139 में मर्ज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए यात्रियों को 182 और 138 की जगह 139 पर डायल करना होगा। जिले में मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोविड से आकस्मिक मृत्यु हो गई है, उन्हें आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता देने का निर्णय लिया गया है। जिले में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक सीमा पटेल अथवा महिला बाल विकास विभाग में संपर्क किया जा सकता है। ग्वालियर इंटरसिटी रद्द, जून में भी नहीं चलेगी। राजधानी भोपाल से ग्वालियर के बीच चलने वाले भोपाल ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी 29 जून तक निरस्त रहेगी। बाकी की ट्रेनों का भी बहाल होना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से लोग चिंतित हैं और 1 जून से मिलने वाली ढिलाई के बाद भी यात्राओं को टाल रहे हैं। भोपाल 1 जून से अनलॉक होगा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 1 जून से अनलॉक होने जा रहा है। चिंता की बात सिर्फ यह है कि अब भी भोपाल में संक्रमण रेट 5% से अधिक है। हालांकि रोजमर्रा की चीजों के साथ ही सैलून और किराना की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल और सीधे कोरोना का संक्रमण फैलाने वाले सेक्टर पहले फेज में बंद ही रहेंगे। यह कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले खाता, पाए 1.3 लाख रुपए का लाभ। इस योजना के तहत आपको कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। दुर्घटना बीमा भी इसमें दिया जाता है। इस योजना के तहत खोले गए खाता धारकों को कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत खाता धारकों को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपए का सामान्य बीमा भी दिया जाता है। अगर खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 30,000 रुपए और इसमें उसकी मौत हो जाती है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ मिलता है। उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता से मिलेगी बिजली। जिले में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड लगातार कार्य कर रही है। जिले के चिचोली में स्थित 132 केवी उपकेंद्र में 20 MVA क्षमता के स्थान पर 63 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफर स्थापित किया गया है। इसे लगाने से चिचोली क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की सतत बिजली आपूर्ति हो सकेगी। बड़ी खुशखबरी, किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। 30 जून से पहले यहां करना होगा आवेदन। देश भर के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में देश के किसानों के लिए 4,000 रुपए पाने का सुनहरा अवसर आया है। बता दें कि हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। पीएम किसान योजना का मकसद देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुँचाना है। राकेश टिकैत को व्हाट्सएप पर मिली गालियां, जान से मारने की धमकी भी मिली। दिल्ली एनसीआर के यूपी बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मोबाइल फोन पर फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ता प्रज्वल त्यागी और मन्नू त्यागी ने कौशाम्बी थाने में शिकायत दर्ज की है। कोरोना संकट के चलते 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक।
कोरोना संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाए गए रोक को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सक्षम प्राधिकरण हर मामले पर गौर करते हुए चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दे सकते हैं। रसोई गैस सिलेंडर पर देश के लिए बड़ी खबर, जाने सरकार का नया नियम। सिलेंडर की बुकिंग को लेकर जल्द ही नया नियम आ सकता है। अब आपको सिर्फ अपनी ही गैस एजेंसी से गैस बुक करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप दूसरी गैस एजेंसी से भी बुकिंग कर सकेंगे। पिछले साल 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव लागू हुए हैं, जिसमें गैस सिलेंडर की बुकिंग को OTP बेस्ड किया गया था, जिसमें बुकिंग सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और बेहतर हो सके। अब एक बार फिर LPG बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा आसान बनाने की तैयारी हो रही है। 2000 रुपए के नोटों की अब नहीं होगी सप्लाई, रिजर्व बैंक ने दी अहम जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च किए गए इस नोट को लेकर पहले से ही इस बात के लिए कयास लगाए जा रहे थे। RBI ने भी पहले 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नए नहीं आएंगे, जो सर्कुलेशन में पहले से ही है वही बाजार में चलते रहेंगे। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी की नौटंकी से आई कोरोना की दूसरी लहर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर कोरोना महामारी मैनेजमेंट में असफल रहने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी शुक्रवार को कहा कि ये दूसरी लहर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसी वजह से दूसरी लहर आई है। अगर वैक्सीनेशन इसी तरह से चला तो मई 2024 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। उन्होंने वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार अभी तक कोरोना वायरस को समझ ही नहीं पाई है। 22 हॉस्पिटल ग्रीन जोन में तब्दील, सामान्य इलाज के लिए अब 43 अस्पताल। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी के बाद प्रशासन ने 22 अस्पतालों को ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया है। इससे पहले कलेक्टर ने 21 अस्पतालों को ग्रीन जोन में तब्दील किया था, यानी अब शहर में कुल 43 निजी अस्पतालों में सामान्य मरीजों का इलाज हो सकेगा। बता दें, गुरुवार को शहर में 526 नए मरीज सामने आए, जबकि 4 की मौत हो गई, जिसके बाद शहर में एक्टिव केस 5974 हो गए हैं। ममता पर बरसे राजनाथ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं संस्था हैं, ऐसा व्यवहार पीड़ादायक। चक्रवात याद से प्रभावित इलाकों का दौरा करने बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कागजात सौंपकर तुरंत लौटने के मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल का घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था हैं। दोनों जन सेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। MP पुलिस रिवाइज शेड्यूल 2021, क्या जुलाई में होगी परीक्षा, जाने लेटेस्ट अपडेट। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया है। अब परीक्षा कब आयोजित होगी, इसको लेकर सरकार या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन संक्रमण दर कम होने से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए डेट जारी की जाए। MP में कोरोना की रफ्तार कम हुई, आगर मालवा जिले में कोई नया मरीज नहीं, शिवराज ने दी बधाई। मध्य प्रदेश में कोरोना अब सिमटने लगा है। मरीजों की संख्या कम होने के बाद अब जिलों से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 पर पहुंचने लगी है। शुक्रवार को सामने आए आंकड़ों में आगर मालवा जिले में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। अब सिर्फ 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना संक्रमण ज्यादा बना हुआ है। तीनों शहरों में 100 से ज्यादा नए मरीज मिले। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।